नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर निधि चतुर्वेदी हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चीन और जापान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जापान ने कहा है कि चीनी जहाज ने घुसपैठ की, चीनी जहाज ने जापान में घुसने की कोशिश की और यह घुसपैठ 8 साल की सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है, ऐसा जापान ने दावा किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 8 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ चीनी जहाजों ने की है जापान में। जापान ने यह बड़ा दावा किया है। तो चीनी जहाज हमारे इलाके में घुस आए हैं। बीते 8 साल के रिकॉर्ड में ये सबसे बड़ा इंट्रूजन है, ये सबसे बड़ी घुसपैठ है। चीनी जहाजों का हमारे इलाके में प्रवेश करना। अब जापान के साथ चीन की जो दादागिरी है उसको लेकर यहां पर जापान ने खुलकर कहा कि बीते 8 साल के रिकॉर्ड में ये सबसे बड़ी इंट्रूजन, सबसे बड़ी घुसपैठ, और इसी के साथ जो चीन और जापान के बीच में तल्खियां हैं, जो तनातनी के हालात हैं, वो तेजी के साथ बढ़ते हुए, जिसमें जोड़ते हुए जापान ने कहा कि 8 साल में सबसे बड़ी इंट्रूजन की गई है चीन की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जापान और चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है। साउथ चाइना सी में अमेरिका भी मौजूद है और अमेरिकी युद्धपोतों ने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि जापान और चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है। यानी तनाव वाले इलाके में एक तरफ अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहा है तो दूसरी तरफ जापान और चीन की तनातनी बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास। अमेरिकी नौसेना का यह युद्धाभ्यास है। इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट इसी को लेकर मिलता हुआ अमेरिकी नौसेना का यह युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। तो दक्षिण चीन सागर में चीन चाहता है पूरी तरह से कब्जा कर लेना। 80% इलाके पर चीन का दावा है। चीन दावा ठोक रहा है। 1947 के एक मैप के सहारे चीन का दावा करीब 8 देशों की सीमा हड़पने की चाल बदस्तूर जारी है। तो चीन के खिलाफ मोर्चे पर पूरी तरह से अमेरिका डटा हुआ है। तो चीन की चाल क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कि बड़ा इनपुट इस वक्त का मिलता हुआ कि जो दक्षिण चीन सागर है उसमें युद्धाभ्यास, अमेरिकी नौसेना का ये युद्धाभ्यास है। तो बड़ी जानकारी इसको लेकर मिलती हुई और चीन की जो चालबाजी है, जो दादागिरी है, जो हिमाकत है, उसका माकूल मुंहतोड़ जवाब देने की हर कोशिश जारी है। जापान को लेकर एक बड़ी जानकारी आती है। जापान का दावा हमने आपको दिखाया, बताया कि 8 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ की जाती है चीन की तरफ से, जापान ने कहा। उसके बाद एक और बड़ी जानकारी इस बीच मिलती हुई कि दक्षिण चीन सागर में चीन कब्जा चाहता है। 80% इलाका जो है उस पर चीन दावा कर रहा है। 1947 के एक मैप के सहारे बाकायदा चीन का दावा है कि करीब करीब 8 देशों की सीमा हड़पने की चाल यह है। फिलीपींस, वियतनाम चीन के सबसे बड़े धुर विरोधी हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर चीन चाहता है पूरी तरह से अपनी पैठ जमाना, कब्जा जमाना। और चीन ने बनाए हैं लगभग 7 कृत्रिम सैन्य द्वीप। तो 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ अमेरिका का युद्धाभ्यास और चीन की चौतरफा घेराबंदी की। तो चीन की चालबाजियों से आपको बेहतर तरीके से और रूबरू कराएंगे। आइए सीधे विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक। शुक्रिया निधि आपका। चीन जिस तरह से विस्तारवाद की नीति अपना रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन पर निशाना साधा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ड्रैगन के दिमाग में क्या चलता है, ड्रैगन सोचता क्या है, उसकी चाल क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। चीन दक्षिण चीन सागर में चीन चाहता है पूरा उसका संप्रभुत्व रहे, उसका कब्जा रहे पूरे समुद्र पर। 80% इलाके पर चीन दावा करता है और चाहता है कि जो पूरा 100% इलाका उस पर वो कब्जा भी कर ले, लेकिन उसमें बाकी देश जो लगते हैं उनके दावे को वो खारिज करता है। 1947 के एक मैप के सहारे ये चीन दावा करता है। वो कहता है कि 1947 में ये नक्शा सामने आया था और इस नक्शे में साउथ चाइना सी में 80% जो हिस्सा है वो चीन का है। करीब 8 देशों की सीमा हड़पने की उसकी कोशिश है। यही जो विस्तारवाद नीति है जिसकी आलोचना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और कहा था कि जो भी देश ये करते हैं वो या तो वापस लौटते हैं अपनी पुरानी नीति पर या फिर मिटा दिए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर चीन कब्जा करना चाहता है। समुद्र पर ज्यादा हक, दूसरे देशों की जमीन हड़पना, दूसरे देशों की जमीन पर दावा करना। आपको बता दें कि जो चीन की सीमा है वो 16 देशों से लगती है और उसका जो सीमा विवाद है वो तकरीबन
21 देशों के साथ है। आप इसी से चीन के चरित्र का अंदाजा लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चीन का मकसद क्या है। दक्षिण चीन सागर में चीनी चाल बेकार। ड्रैगन अंकल सैम की अब सीधी तकरार। चीन अपनी ही चाल में उलझता जा रहा है। कहां तो भारत को घेरने की फिराक में ड्रैगन था और अब कहां उसकी सीमा पर अमेरिका की सेना आ बैठी है। चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिकी नौसेना अब इस विवादित इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने दुनिया भर में अपने सैन्य ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। अमेरिकी नौसेना दिन और रात दोनों ही समय में युद्धाभ्यास करके चीन को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन की नेवी पारासेल द्वीप समूह के पास पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास करके ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी है। अब अमेरिका के युद्धाभ्यास का मकसद चीन को कोई भी दुस्साहस नहीं करने देने का संकेत है। अमेरिका ने कहा है कि वो चीन के सताए अपने मित्र देशों के हितों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कहा है कि चीन 2002 के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों की समुद्री सीमाओं पर लालची नजर गड़ाए हुए है, जिसका हमेशा विरोध होता रहा है। विरोध करने वाले देशों में ब्रुनेई, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम शामिल हैं। साउथ चाइना सी का विवाद नया नहीं है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन कब्जा चाहता है। 80% इलाके पर चीन का दावा है। 1947 के एक मैप के सहारे चीन ये दावा करता है। करीब 8 देशों की सीमा हड़पने की चाल है। वियतनाम, फिलीपींस चीन के सबसे बड़े विरोधी हैं। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों पर चीन अपना कब्जा चाहता है। चीन ने 7 कृत्रिम सैन्य द्वीप बनाए हैं। भारत और अमेरिका के व्यापार पर अंकुश की नीति में चीन लगा हुआ है। भारत की सीमाओं पर लालची नजर डालना चीन के लिए महंगा साबित होता जा रहा है। पहले भारत ने अपने सख्त तेवर से चीन को सख्ते में डाल दिया। अब दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों और अमेरिका के कठोर विरोध ने चीन के सामने सामरिक और कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। भारत में पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। चीन जमीन का लालची है। चीन दूसरों के हितों को हड़पने का भूखा है। लेकिन इस बार उसका ये लोभ, उसकी ये भूख उसे बहुत महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन की चौतरफा घेराबंदी की भारत से पंगा चीन को महंगा पड़ गया। न सिर्फ भारत, जी हां, न सिर्फ भारत बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अब ड्रैगन को दबोचना शुरू कर दिया है। एक और खास रिपोर्ट देखिए आप इसी पर। चीन के खिलाफ ग्लोबल चक्रव्यूह। प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी। ड्रैगन की घेराबंदी का अमेरिकी प्लान। भारत के साथ विश्वासघात करना धोखेबाज चीन को अब महंगा पड़ने वाला है। खुद को ग्लोबल लीडर बनाने की जिनपिंग की मंशा पर पानी फिरने वाला है। भारत के साथ गलवान में विश्वासघात के बाद अब चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने ग्लोबल चक्रव्यूह की तैयारी कर ली है। ये मोदी की दोस्ती का ही दम है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 3 जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज वॉरशिप को फिलहाल दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक रीगन और रूजवेल्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, वहीं निमिट्ज पूर्व चीन सागर में गश्त पर है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी हैं। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं।
जब भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो होते हैं वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग होता है। जो वियतनाम में जो अभी है इसका मतलब वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर मान लीजिए युद्ध सी स्थिति आ जाती है तो वो आपको आके मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है, लेकिन इस तैनाती से चालबाज चीन बिलबिला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कहा है कि इससे दक्षिण चीन सागर में हमारे सैनिकों को खतरा है। चीनी नेवी एक्सपर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि ऐसा करके अमेरिका दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर नौसेना शक्ति के तौर पर दिखाना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत से चीन को दगाबाजी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ पहले ही अपनी सेना को उतारने की बात कहकर जिनपिंग के होश उड़ा दिए। मतलब साफ है कि चीन की दादागिरी को खत्म करने का समय आ चुका है। अब चीन को उसकी असली जगह बताने का वक्त आ गया है। मोदी और ट्रंप की यारी अब चालबाज चीन पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।